हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर गीता सक्सेना और आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 2 यानी पार्ट 2 बचपन समझाऊंगी। और इस पाठ की जो लेखिका है उनका नाम है कृष्णा सोबती जी। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं, क्रियाकलापों तथा यादों का वर्णन किया है। वे कहती हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आया है। लेखिका ने बताया है कि उनके घर में बच्चों को अपना काम खुद करना सिखाया गया है। लेखिका कृष्णा सोबती आज दादी या उम्र की हैं। परिवार के लोग उन्हें जीजी कहते हैं। जीजी यानी दीदी। इस उम्र में वह अपने आप को बुजुर्ग महसूस करती हैं क्योंकि उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। पिछली शताब्दी मतलब 100 वर्षों। शताब्दी जो होती है 100 वर्षों का एक समूह। अपने बचपन के बारे में बताते हुए वह कहती हैं कि तब से अब तक उनके पहनावे में काफ़ी बदलाव आया है। पहले वे गहरे रंग के कपड़े पहनती थीं और अब हल्के रंग के। ये सब किसके कारण हो रहा है? उम्र बढ़ने के कारण। उन्होंने अपने बचपन की कई फ्रॉक के बारे में बताया है इस पाठ में, जिसमें फ्रिल लगे होते थे। फ्रिल मतलब एक झालर। वह बालों में रिबन बांधती थीं। उन्हें अपनी ट्यूनिक, मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं जो वो बचपन में बड़े चाव से पहनती थीं। बचपन में इतवार की सुबह उन्हें अपने मोजे स्वयं धोने पड़ते थे और जूते पॉलिश करने होते थे। ये सारे काम वो दूसरे से नहीं करवा सकती थीं। इसके लिए उन्हें सख्त मनाही थी कि उन्हें अपना काम स्वयं करना है। नए जूते पहनने पर पैरों के छाले से बचने के लिए जूतों में रुई लगाना होता था। उनके समय में हर शनिवार को बच्चों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था, जिसकी दुर्गंध बहुत गंदी आती थी और लेखिका को वो पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेखिका अपने बचपन की तुलना आज के समय से करते हुए कहती हैं कि उनके ज़माने में रेडियो टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे। किसी किसी के घर में ग्रामोफोन हुआ करते थे। तब की कुल्फ़ी आज आइसक्रीम में बदल गई है और कचौड़ी समोसे में, पेटीज और शरबत कोल्ड ड्रिंक में बदल गए हैं। बचपन में लेखिका भाई बहनों के संग शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाया करती थी। हफ्ते में एक बार उन्हें चॉकलेट खरीदने की छूट थी, मतलब इजाज़त थी, और सबसे ज़्यादा चॉकलेट इन्हीं के पास होते थे क्योंकि वो उन्हें एक संजो के रखती थी, इकट्ठा करके रखती थी। लेखिका हमेशा रात के खाने के बाद बिस्तर में घुसकर यानी लेटकर चॉकलेट का मज़ा लेती थी। उन्हें शिमला के खट्टे मीठे फल बहुत पसंद थे और चेस्टनट भी याद आते हैं। चनाचूर गरम की पुड़िया तो आज भी दिखती है, जो लेखिका को बहुत पसंद थे। अपने बचपन में बड़े चाव से, बड़े स्वाद से ये सब चीज़ें खाती थीं। छुटपन मतलब छोटे में शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी में उन्हें बहुत मज़ा आता था। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखू का पहाड़ और चर्च की घंटियों की गूंज उन्हें आज भी याद है। शाम को रिच की रौनक और मॉल के दुकानों की चमक का अलग ही आकर्षण था। स्कैंडल पॉइंट के सामने की एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल था जो पिछली सदी की सबसे तेज़ दौड़ने वाली यानी तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी थी। उस दुकान की बगल में आँखों के डॉक्टर की एक दुकान थी जहाँ लेखिका को पहली बार चश्मा लगा था। अंग्रेज डॉक्टर ने कहा था कुछ दिनों बाद ऐनक उतर जाएगी। ऐनक उतर जाएगी मतलब चश्मा उतर जाएगा, पर ऐनक नहीं उतरी। इसके लिए लेखिका अपने आप को ही स्वयं जिम्मेदार समझती हैं। जिम्मेदार मतलब दोषी समझती हैं। रात में टेबल लैंप के सामने काम करने का यह नतीजा था।
काम करने का मतलब रात के समय लैंप के सामने पढ़ने का ये तरीका था। उनके चचेरे भाई बहन उन्हें चश्मा लगाने पर चिढ़ाया करते थे और ये कहकर उन्हें चिढ़ाते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका को गुस्सा आता, लेकिन बाद में आईने के सामने चश्मा पहनकर देखती और उतार कर देखती कि वो कैसी लग रही हैं। उन्हें अच्छा लगा और मज़ा किया भी। उन्हें शीशे के सामने देखा कि हम कैसे लग रहे हैं, तो शीशे में उन्हें अपने आप को अच्छा भी लगा उन्हें और बड़ा मज़ा किया भी लगा। अब तो बिना चश्मे के उनका चेहरा खाली लगता है। लेखिका चश्मे के साथ टोपियाँ लगाना पसंद करती थीं। उनके पास कई रंगों की हिमाचली टोपियाँ जमा थीं। बच्चों, ये थी कृष्णा सोवती जी की बचपन की कहानी, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि उन्हें बचपन में क्या क्या पसंद था और क्या क्या बदलाव आया है। धन्यवाद।